बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू देसी अमेरिकन मॉम व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है खैरियत से हूँ। आज यहाँ का वेदर बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक ही बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी। इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी कि सब कुछ हिल रहा था, घर भी हिल रहा था और बहुत ज़ोर से बारिश शुरू हो गई। अभी मैं आपको आगे दिखाऊँगी। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवाएँ और तेज़ बारिश हो रही थी कि मुझे डर लग रहा था कि यहाँ पे लकड़ी के घर होते हैं तो बस बहुत डर लग रहा था कि खुदा ना खास्ता कोई मसला ना हो जाए, और हम रहते भी ऊपर हैं। तो ये देखें कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं और आवाज़ भी सुने और आवाज़ सुने और बारिश देखें। बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी और ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही थी। जब बहुत तेज़ बारिश हुई तो वो तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि मुझे खुद डर लग रहा था। दरवाज़ा खोल रही थी तो दरवाज़ा उड़ के दूर जा रहा था, तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं बना पाई वीडियो। तो बहुत तेज़ हवाएं चली थी और हैरिकेन यहाँ से छू के निकल गया हम लोगों के कनेक्टिकट को। तो अल्लाह का शुक्र है छू के निकल गया। अगर आ जाता तो कितनी तबाही होती, कितने मसले मसाइल होते, कितनी बर्बादी होती। और यहाँ घर भी लकड़ी के होते हैं तो बस समझे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल शुरू हो जाते, तबाही बहुत ज़्यादा आती है अगर हैरिकेन आ जाता है यहाँ पे। तो तूफ़ान जो आया था हवा का और पानी का, अल्लाह का शुक्र है साइड से छू के निकल गया। और उसके बावजूद यहाँ पे इतने दरख्त वगैरह गिरे थे और बहुत से इलाकों की लाइट वगैरह गई थी। 2-2 3-3 घंटे के लिए लाइट गई थी। अल्लाह का शुक्र है हमारी लाइट नहीं गई और हम लोग सुकून से थे, लेकिन बहुत ज़्यादा डर गए थे हम लोग ना। और तो बस यही है, और आवाज़ें सुने आपको भी महसूस होगा। लेकिन हम लोग फिर आके अंदर बैठ गए, पढ़ना पढ़ाना शुरू कर दिया था हम लोगों ने। तो आज के व्लॉग में हैरिकेन के मुतालिक मैंने आपको बताया, और अल्लाह का शुक्र है कि बस ज़्यादा नहीं आया और थोड़ा सा ही आके चला गया। पाकिस्तान में मैंने सुना है बहुत ज़्यादा तबाही हुई है और पानी बहुत आ गया बारिश का। अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, बारिश होती रहती है और पानी जाता रहता है। यहाँ पे कभी खड़ा नहीं हुआ पानी। हाँ, लाइट कभी कभार लाइट का मसला हो जाता है, लाइट चली जाती है एक 2 घंटे के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे मुहर्रम है, 9 मुहर्रम था, तो मैंने यहाँ पे खीर के लिए दूध को चढ़ा दिया है। खीर बनाऊंगी और बिरयानी बनाऊंगी आज मैं। और यहाँ खीर के चावल भी भिगोए हुए हैं और चिकन धो के मैंने रख दी, इसकी मैं बिरयानी बनाऊंगी। बिरयानी की रेसिपी और खीर की रेसिपी अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल है कुकिंग विद सैयद सैयद, वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी बहुत सारी रेसिपी मैं डालती रहती हूँ। खीर की रेसिपी मिल जाएगी और आपको बिरयानी की रेसिपी मिल जाएगी। कोफ्ते ये मैंने बनाए थे कल, और ये अभी मैं अपने हस्बैंड को दूंगी पराठों के साथ, क्योंकि यहाँ पे नाश्ते का टाइम है तो ये पराठे के साथ खाएंगे मेरे हस्बैंड। हम लोग नाश्ता कर चुके हैं। तो आज के व्लॉग में बंदे रहेगा इंशाल्लाह। मैं आपको टिप्स भी दूंगी, 2 टिप्स दूंगी, ब्यूटी टिप्स, और जो आपकी स्किन को ग्लो देगी, फेयर करेगी और स्किन पोर को क्लियर करेगी और स्किन के पोर को अंदर से साफ़ करेगी और बंद करेगी। तो मेरे साथ बंदे रहेगा इंशाल्लाह, आपको व्लॉग पसंद आने वाला है। किचन हो गया हमारा, साफ बर्तन धुल गए हैं तो अभी मैंने इसमें रखे हैं। अभी जब इसका सारा पानी निकल जाएगा बर्तनों का तो इनको अपनी जगह पर रख दूँगी। किचन साफ़ करने के बाद मैं करूँगी बिरयानी की तैयारी। बिरयानी बनाऊँगी, खीर बनाऊँगी। आज 9 मुहर्रम है, 9 मुहर्रम की फातिया भी होगी इंशाल्लाह। ये हमारी बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती रहती है। इनको बाहर देखने का शौक़ है, बाहर जाने का नहीं, बाहर खाली देखने का शौक़ है। क्योंकि हमारे जो नीचे बैकयार्ड है वहाँ पे बहुत सारी बिल्लियाँ आती हैं, तो ये बहुत डरपोक हैं और बस बाहर देखती रहती हैं। और इनके लिए दरवाज़ा भी खुला रखो। अगर दरवाज़ा बंद कर देंगे तो ये म्याऊं म्याऊं करती रहेंगी, इतना चीखती हैं कि बस दरवाज़ा भी खुला रखो, मुझे देखते रहो और दरवाज़ा भी खुला रखो। ये देखिए जो बाहर ताका झाकी कर रही हैं, और बस इनके लिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया और किचन में मैं काम कर रही हूँ, तो ये सुकून में होती हैं कि हाँ कोई है किचन में और दरवाज़ा भी खुला हुआ है, कोई आएगा तो मैं भाग सकती हूँ। जानवर भी कितने समझदार होते हैं, अपनी अकल के सारे काम कर रहे होते हैं, और कोई भी इनके मतलब के मुताबिक काम नहीं हो तो फिर मियाँ मियाँ इतना करती है कि भाई ये काम हमारा सही नहीं हुआ, इसको सही करें। तो करना पड़ता है, अब जब इंसान पालता है तो करना पड़ता है। ये देखें घूम घाम के आ गई हैं, ये ताका झाकी करके आ गई हैं। अब ये खाना खाएंगी और जाके सो जाएंगी, बस ये रूटीन है इनका। तो यहाँ पे हम खीर के लिए दूध उबाल रहे हैं और अभी हमारा दूध उबाल रहा है। चले मैं आपको नीचे दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हम ज़्यादातर बैकयार्ड में ऊपर डेक पे मैं गार्बेज रखती हूँ। यहाँ पे सोफ़ा पड़ा हुआ है, तो इस सोफ़े की घर में जगह नहीं बन रही थी क्योंकि काफ़ी बड़ा, तो मैंने इसे यहाँ पे डाल दिया डेक पे। और ये हमारा नीचे बैकयार्ड है, यहाँ पे काफ़ी सारी बिल्लियाँ हैं और बिल्लियों ने बच्चे भी दिए हुए हैं।
तो बाहर बैकयार्ड में जो बिल्लियाँ होती हैं उनको हम घर में नहीं रखते हैं, तो वो बैकयार्ड में ही रहती है, उनके बच्चे वगैरह वहीं पलते हैं। बस खाने पीने का उनका भी ख्याल करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी हम लोग खाना वाना देते रहते हैं उनको। ऊपर भी आ जाती है, मेरे डेक पे भी आ जाती है, तो मैंने भी खाना रखा हुआ है कि खाना पानी दोनों रखा हुआ है, आके वो हमारी तरफ भी खाना वाना खा लेती है। ये देखिए हमारी बिरयानी रेडी हो गई है और हमने बिरयानी निकाल ली है, एक प्लेट में खीर भी निकाल ली है। खीर बना के मैंने ठंडी कर ली थी और इसे मैंने पहले पंखे के नीचे ही रखा था, फिर जब ये हल्की ठंडी हो गई तो मैंने इसे फ्रिज में डाल दिया था। खीर बना ली, बिरयानी और शरबत, बस यही कर पाई मैं आज। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनाना तो समझें कि ज़ाया ही होता है। यहाँ पे बच्चे भी ज़्यादा नहीं खाते हैं और शरबत भी मैंने इसीलिए 2 गिलास बनाया था। पाकिस्तान में कितनी बड़ी बड़ी देगें बनती थी शरबत की, तो बहुत मज़ा आता था। तो यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ आपको ब्यूटी टिप्स बताने हैं। यहाँ पे हमने लिया है मिल्क लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। इसमें मैंने डाला है विटामिन ई ऑयल 3 से 4 कतरे, ये डाला मैंने, मिक्स किया। मिक्स करने के बाद मैं अपने हाथ पे लगा रही हूँ, आप लोग अपने फेस पे लगाएगा। मैं हाथ पे करके बता रही हूँ, आप लोग अपने फेस पे लगाएगा। इससे आपकी स्किन की सारी गंदगी ख़त्म हो जाएगी, स्किन सॉफ्ट होगी, नरम होगी और स्किन पे ग्लो आएगी। तो हम इसका मसाज करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट और मसाज करेंगे। और मसाज करने के बाद हम इसे छोड़ देंगे 5 मिनट। 5 मिनट के बाद फिर मैं इसे धो लूँगी। या मैंने लिया दूसरा बॉल, इसमें मैं डालूँगी दही डाला है मैंने 1 टेबल स्पून। दही के साथ ही मैं इसमें मैदा डालूँगी 1 टेबल स्पून। और अब मैं इसमें डालूँगी शहद 1/2 टेबल स्पून। शहद के साथ ही मैं इसमें एलोवेरा जेल डालूँगी 1/2 टेबल स्पून। ये भी हम 1/2 टेबल स्पून लेंगे। ये देखिए अब इन सब चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स करेंगे और गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा पेस्ट अच्छा सा रेडी हो गया, गाढ़ा गाढ़ा रेडी हो गया। हम इसे रखेंगे साइड में। और हमने जो पहले रुई से मसाज किया था उसी रुई से हम दोबारा मसाज करेंगे तकरीबन 30 सेकंड। 30 सेकंड मसाज करेंगे, फिर मैं इसे धो लूँगी ठंडे पानी से। तो मैं आपको धो के दिखाती हूँ स्किन। जब तक मैं हाथ धो रही हूँ, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए मैंने स्किन धो ली है और मैं आपको ड्राई करके दिखाती हूँ। तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। यहाँ पे मैंने हाथ धो लिया, ड्राई कर लिया, उसके ऊपर मैं वही पेस्ट लगाऊंगी जो मैंने अभी बनाया था। अच्छी तरह लगाएंगे, मसाज करेंगे और स्किन को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, स्किन ताकि लटके नहीं। स्किन का मसाज जब भी करें तो ऊपर की तरफ ले जाएं स्किन को। और एक दफ़ा मसाज करने के बाद हमने इसके ऊपर एक थिक लेयर लगा ली है, गाढ़ी सी लेयर लगा ली है, एक थिक लेयर लगा रही है। इसे हम छोड़ेंगे 15 मिनट। 15 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये वाला हाथ देखिए कितना इसमें डेड स्किन है और इस हाथ को मैं दिखाऊंगी अभी आपको थोड़ी देर में। तो मैं इसे छोड़ूंगी 15 मिनट। ये देखिए हमने हाथ को धो लिया, हाथ एकदम फ्रेश लग रहा है, फेयर लग रहा है और एकदम ग्लो आ गई है। ये वाला हाथ देखिए इस पर कितनी डेड स्किन है। तो वीडियो के बाद इस पर भी हम यही सब करेंगे, यही सब प्रोसेस मैं इस हाथ पे भी करूँगी। यहाँ पे मैं आपको ड्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमने ड्राई कर लिया और हाथ एकदम फ्रेश लग रहा है, फेयर लग रहा है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। एक दफ़ा इन दोनों टिप्स को ज़रूर कीजिएगा और आपको खुद वाज़ा फ़र्क लगेगा। दोनों टिप्स करना ज़रूरी है वरना आपको इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। तो दोनों टिप्स कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपनी फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके लाइक का, कमेंट्स का इंतज़ार रहता है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा। जो लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।